नगर परिषद सिरसा के नवनियुक्त चेयरमैन वीर शांति स्वरूप भट्टी ने पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आते हुए शहरवासियों को बड़े बदलाव का आश्वासन दिया। उन्होंने सिरसा की जनता का आभार जताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर के विकास को नई दिशा देना है। श्री भट्टी ने स्पष्ट किया कि सिरसा की प्रमुख समस्याओं पानी निकासी, सीवर जाम और आवारा पशुओं पर तुरंत प्रभाव से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की जनता ने जो भरोसा मुझ पर जताया है उसे पूरी तरह निभाऊंगा। सिरसा को साफ सुथरा और विकसित शहर बनाना मेरा संकल्प है। चेयरमैन बनने के बाद शहरवासियों और समर्थकों ने वीर शांति स्वरूप भट्टी का जोरदार स्वागत किया, जगह जगह उनका सम्मान किया और लोगों ने उनसे अपनी समस्याएं साझा की। भट्टी ने विश्वास दिलाया कि जनता की हर समस्या को प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही नगर परिषद की एक विशेष बैठक आयोजित कर शहर की प्रमुख समस्याओं पर विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। विशेष रूप से पानी निकासी और सीवर की समस्या पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। भट्टी के इस बयान के बाद शहरवासियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। लोग अब देखना चाहेंगे कि उनके वादों को हकीकत में बदलने के लिए कितनी तेजी से काम होता है। जीत बड़ी मिली है, कितनी बड़ी खुशी आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा शहर के सभी मेरे बुजुर्गों का, माँ बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का, जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सिरसा की जनता ने, क्योंकि क्या है कि ये इलेक्शन सरकार के साथ जाने का ही था। पिछले इलेक्शन में तो कुछ लोगों ने बरगला दिया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो उसका भी लोगों ने उनको जवाब दिया जिन्होंने बरगलाया था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम आपको ठेके देंगे, आपको नौकरियां लगवाएंगे, तरह तरह के गांव में, शहर में लोगों से झूठे वादे करके और जो वोट लोगों से लिए थे, वो 4 महीने बाद ही सिरसा की जनता ने बहुत करारा तमाचा मार के जवाब दिया है कि सिरसा की जनता सरकार के साथ में और विकास के साथ में है, बकवास के साथ में नहीं है। ये आज मैंडेट दिया है सिरसा की जनता। तो जो रफ्तार विकास की शुरू हुई थी, विकास कार्यों की पहले से, उसमें और क्या गति मानते हैं? कितनी तेजी से बदलाव और ज़्यादा देखने को मिलता है? बदलाव और तेज़ गति से विकास का कारण ये है, और किस वजह से होंगे वो वजह भी बताता हूँ, कि वार्ड के अंदर कोई आपका वाली वारिस नहीं था। एक एमएलए आपका सरकार से पैसे ला रहे थे, सरकार बहुत पैसे दे रही थी, जितने पैसे मांग रहा था, जिस प्रोजेक्ट की बात करता था उसकी मंजूरी मिलती थी। पर वार्ड में अब सभी वार्डों में हमारे अब या तो जीते हुए विधायक हैं या किसी वजह से जो रह गए हैं, वो भी जो काम बोलेंगे और उनको अपने वार्ड का काम करवाएंगे। काम करने के लिए हमारे चेयरमैन, मैं पहले ही कह रहा था कि सिरसा से लेके और कंपटीशन है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और वो जाते जाते फरीदाबाद में ये 15,000 की हार, ये 1.5 लाख गुड़गांव में और 2 लाख से ऊपर फरीदाबाद में पहुंची है। मैंने एक जगह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बताया था कि कंपटीशन हो रहा है कि कौन चेयरमैन कितने ज़्यादा वोटों से जीतेगा। जीतेंगे सभी, और वही हुआ। पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी वो दिखी, और मुख्यमंत्री जी के काम करने का जो तरीका है, जो नायाब तरीका था, वो नायब सिंह सैनी जी का लोगों ने पसंद किया। सिरसा भी आए थे आशीर्वाद लेने, तो जनता ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया। तो विकास क्या है कि जिम्मेवारी जब लगेगी, आपके नगर पार्षद जो बने हैं वार्ड से, जिस वार्ड का भी साथी जीता है उसको काम के लिए बोला जाएगा, चेयरमैन आपका है, पैसे आपके पास हैं, तो काम बहुत तेज़ी से होंगे। कांग्रेस को किस प्रकार से देखते हैं? पूरे राजनीतिक परिदृश्य से कांग्रेस कहीं नहीं है भाई साहब। मैं मेरे इलेक्शन में भी बोल रहा था सभी को कि इनकी बातों में मत आना, कांग्रेस नहीं आएगी, प्रदेश में नहीं आएगी। कांग्रेस कहीं नहीं है, ना देश में है ना प्रदेश में है, और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार आपके हरियाणा प्रदेश में है, तो कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि झूठे लोग हैं, झूठ फूट बोल के हमेशा ही बरगला के लोगों को वोट लिए हैं, जैसे 4 महीने पहले लिए थे, और वो लोगों ने तुरंत साथ के साथ ही जवाब भी दिए। तो मान के चले जो कार्य आपके कार्यकाल में चल रहे थे या जो भी पेंडिंग है, उनको गति मिलेगी आगे? बहुत गति मिलेगी, और भी होंगे काम बहुत तेज़ी से। जो भी काम है विकास के, सिरसा के जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी सीवर के, सड़कों के, गलियों के, कहीं मिक्स पानी आ रहा है, कहीं कुछ, बहुत तेज़ी से काम होंगे। सभी कामों पे जो भी ऑफिसर चाहिए, जो भी चाहिए, सबके लिए सेशन के बाद तुरंत एक मीटिंग करके प्रधान के बाद अपना शहर के लिए जो वाइस प्रधान होगा वो बना के और काम किए जाएंगे बहुत तेज़ी से। 32 वार्डों में आप लगभग गए, क्या समस्याएं कोई आपको ऐसी मुख्य दिखी जो आप अब चेयरमैन बनने के बाद पहले
कलम में दूर होंगी? देखो, मुख्य समस्याएं कहीं कहीं पानी मिक्स है, कहीं सीवरेज की समस्या है, वो समस्याएं वैसे भी दूर कर दी जाएंगी। पर कुछ जगह बड़े प्रोजेक्ट हैं, कई जगह तारें वारें बहुत नीचे हैं, पोल लगाकर उनको सही किया जाएगा। काम पूरे शहर में करने वाले हैं वार्ड के हिसाब से, तो सभी, क्योंकि वार्ड के आदमी को पता होता है, जिन्होंने वोट दिए हैं घर घर में वो गए हैं, उनको मालूम है कि किस वार्ड में क्या काम है। तो उनसे ही पूछ के कि आपके वार्ड की क्या समस्या है, क्या काम है, आप बताएं। चेयरमैन आपके हैं, वीर शांति स्वरूप जी काम करने वाले, वाइस चेयरमैन आपका है, सरकार आपकी है, तो बहुत काम होंगे। लंबे समय से नगर परिषद में चेयरमैन नहीं था, कोई कारण रहा, अब चेयरमैन मिला है।